मुझे अपने गोल पॉइंट्स पता है और मुझे ये भी पता है कि मुझे कौन से स्टेप किस टाइम पे उठाना है, लेकिन ये लेजीनेस बीच में आ जाती है और मैं कभी कुछ नहीं कर पाती। ये लेजीनेस बीच में आ जाती है, जिसको हम लेजीनेस बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन सिर्फ बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ तो करते होंगे। हाँ जी। लेकिन अपने गोल से रिलेटेड कम करते हैं। हाँ जी। और जो चीजें वो ज्यादा करते हैं, जैसे टेलीविजन हो गया, मोबाइल हो गया, ये सर जैसे लाइक अगर मैं स्टडीज कर रही हूँ, मैं स्टडी कर रही हूँ कुछ, तो मैंने ओनली सोचा कि अगर अच्छा मैं 1 घंटे में अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट करूंगी, बट 15 मिनट्स में मैं इतनी ज़्यादा बोर हो जाती हूँ कि अब नहीं करना। मतलब ये है कि जो लेजीनेस का एक कॉज जो आपने यहाँ पे वर्ड यूज किया, दैट इज बोर हो जाती हूँ। इज बोर्डम दी कॉज ऑफ लेजीनेस? कि जब हम कुछ बोरिंग करते हैं तब हम लेजी होते हैं, या जब कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं तब भी हम लेजी होते हैं? जैसे क्या हमको समझ आ रहा है, जिस काम में हमारा इंटरेस्ट होता है वहां पे हम कभी लेजी नहीं होते। और ये भी हो सकता है कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगता है लेकिन मुझे बोरिंग लगता है, तो जैसे ही मेरे से वो काम करवाया जाएगा तो वहां पर मैं लेजी हो जाऊंगा। तो इसका जो कनेक्शन है बोर्डम से है। जैसे एक बीमारी होती है ना, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, ये कॉज नहीं है बीमारी का। तो आपको देखना है कि आप कॉज को ठीक कर रहे हैं लेजीनेस के, या सिम्टम्स पे काम कर रहे हैं। वो पता कैसे लगेगा? जैसे ही एक्सटर्नली कोई मोटिवेशन आता है, यानी मेरा सुना गाना या मेरा कोई सेशन देखा, एकदम से एक्साइटेड हो गए, एकदम से चार्ज अप हो गए, लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद बैक टू नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या है? आप सिर्फ सिम्टम्स पे काम कर रहे हो, और अगर बार बार ये काम करते भी रहो तो इससे कुछ होने वाला नहीं। ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। देखोगे थोड़ी देर के लिए चार्ज अप हो जाओगे, फिर वापस से बैक टू नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल। दूसरा क्या है? परमानेंट। अगर आप इसके कॉज को अगर आपने पकड़ लिया है तो, कि एक्सटर्नली चाहे आपको कोई आकर के बोल रहा है कि मत करो मत करो, लेकिन आपके अंदर से आ रहा है कि नहीं, आई एम ऑन द राइट पाथ। ये बोले, वो बोले, वो बोले, कोई भी मुझे बोले, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उससे फर्क क्या पड़ता है? मुझे करना है तो करना है। अब आपके ऊपर लेजीनेस हावी नहीं हो सकती। तो अगर ऐसा हो जाए तो काम हो गया। अब ऐसा कैसे होगा? वो सिर्फ तब हो सकता है जब अब किस तरह से हमारी ब्रेन काम करती है उसको ध्यान से समझ जाओ हम। लेकिन अभी हाथ में पॉपकॉर्न लिया और टीवी देख रहे हो, वहां पे प्लेजर कितनी देर में आया? इमीडिएट आ रहा है, तो ब्रेन क्या करेगी? इमीडिएट की तरफ ही जाएगी। ये पूरी की पूरी जड़ है जो हमको पकड़ में आ रही है। तो अब इसका रास्ता क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? अब होता क्या है, एक मजेदार बात आपको बताऊं, हमारे पास गोल्स भी होते हैं, ड्रीम्स भी होते हैं, लेकिन तब भी हम पेटी प्लेजर्स में उलझ करके रह जाते हैं। करना कुछ चाहते हैं लेकिन करते कुछ और है, जिसका हमारे गोल से कोई कनेक्शन नहीं होता है। अपने गोल्स को पोस्टपोन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गोल्स तो है हमारे पास, लेकिन वो गोल्स या वो ड्रीम्स, उसमें एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। मतलब उनको आप सपने तो बोल सकते हो, ड्रीम्स बोल सकते हो, क्योंकि ड्रीम्स किसके पास है? मैं क्या कह रहा हूं? एक है ड्रीम, एक है विजन। विजन मतलब क्या? कि मेरे को ये करना है, इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये कोर्स, ये कोर्स। विजन को आप जितना क्लियरली देख सकते हो रियलिटी बनते हुए, और वो विजन एज गुड एज रियल है आपके माइंड में, दुनिया के लिए नहीं है, हो सकता है आपके घर वालों के लिए भी नहीं है, बट यू नो इट फॉर श्योर दैट आई हैव अ प्लान, अ फुल प्रूफ प्लान। मैं कर जाऊंगा, मैं कर जाऊंगी, ये मेरी विजन है, इसको मुझे अचीव करना है इतने साल के, आई विल डू इट। तब वहां से ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कुछ खाते हैं जो हमको पसंद है तो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, डोपामिन रिलीज होता है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं या गोल्स हैं, उसके बारे में अगर आप सोचते भी हो, बोलने के लिए बोलते हो कि हाँ मेरा ये ड्रीम है, गोल है, लेकिन उसकी वजह से कुछ भी अंदर रिलीज नहीं होता है। क्योंकि अगर होता तो आप रोक ही नहीं सकते थे अपने आप को, तब तो डिस्ट्रैक्शन का टॉपिक ही क्लोज हो गया। क्योंकि जहां ज्यादा रिलीज होगा वहीं पर आप जाओगे। ब्रेन को जहां पर ज्यादा सेंसेशंस होंगी, जहां पर ज्यादा मजा आ रहा होगा, अपने आप ही आप वो काम करने लग जाओगे। ऐसा ही नहीं हो रहा है सुबह से रात तक। तो इसको समझने के लिए आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो कभी भी आलसी नहीं मिलेंगे आपको। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या? कि मैं 18 साल से ऊपर हो गया हूं। आप में से कितने जो 18 साल से ऊपर हैं? हाँ, सारे हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो अगर है तो क्या आना चाहिए अंदर से? कि मुझे बैठे बैठे नहीं खाना है अपने माँ बाप का, फ्री में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, 1 रुपए भी नहीं चाहिए किसी से भी, चाहे वो मेरे माँ बाप हो चाहे कोई भी हो, अपने बेस पे कुछ करना है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसी बहुत कम लोगों में मिलती है। तो पहले आपको अपने आप से पूछना है, मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहा हूं। अगर जब सेल्फ रिस्पेक्ट होती है तो फिर हम रास्ते ढूंढते हैं
कि लूंगा तो नहीं किसी से भी 1 रुपये भी, तो अब कैसे, मतलब खुद को ही लायक बनाना पड़ेगा। तो वहां से लेजीनेस जड़ से खत्म होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, माइंड 2 तरह से काम करता है। एक है प्लेजर, सीकिंग प्लेजर, एक है अवॉइडिंग पेन। पढ़ने में पेन होता है, लेकिन अगर नहीं पढ़े तो इस थॉट से अगर आपको पेन होने लग जाए कि अगर मैं नहीं पढ़ा तो मेरे जो माँ बाप हैं उनकी हालत बद से बदतर होने वाली है, ये सोच करके अगर आपको उससे ज्यादा पेन होता है जितना आपको पढ़ने में होता है, तो अपने आप ही पढ़ने लग जाओगे। और दूसरी तरफ से मैंने क्या बोला है कि प्लेजर, यानी ऐसी सेंसेशन अंदर से रिलीज हो वो सोच करके विजन के बारे में जो उससे बड़ी हो, जो छोटी मोटी चीजों में, तो कामयाब हो जाओगे। और क्या कर सकते हो अगर इसको इंटेलिजेंटली यूज करना है तो? बोरिंग इंटरेस्टिंग का भी हमको फंडा समझ आया। तो अगर कोई काम बोरिंग है, अगर उसको इंटरेस्टिंग बनाना आ जाए आपको, या उसको इंटरेस्टिंग तरीके से करो, तो भी काम हो गया। यानी जिस मंजिल तक आपको पहुंचना है, अगर वो मंजिल बिल्कुल क्लियर है माइंड में, एंड इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट रीचिंग देयर, वो मंजिल आपको साफ नजर आ रही है, तो रास्ता चाहे जितना मर्जी मुश्किल हो वो भी अच्छा हो जाता है।